नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। भारत एक्सप्रेस के आज प्रोग्राम में देखेंगे, आज यूपी में साइबर ठगी के खिलाफ आर पार पर स्पेशल। मथुरा में साइबर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। साथ ही सोशल मीडिया पर आपकी एक फोटो कैसे बन सकती है साइबर अपराधियों का हथियार। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में और ये है भारत एक्सप्रेस स्पेशल। साइबर ठग हर दिन नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ जवाबी वार भी तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर ठगों की कमर तोड़ने के लिए शुरू किया है ऑपरेशन साई वज्र। आखिर क्या है इस ऑपरेशन का मिशन? कैसे होगी साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई? कैसे साइबर ठगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है ये अभियान? देखिए ये रिपोर्ट। मोबाइल की एक घंटी, व्हाट्सएप का एक मैसेज, किसी अनजान लिंक पर एक क्लिक और कुछ ही मिनटों में जिंदगी भर की कमाई गायब। साइबर ठगों का ये खेल पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। ठगी का तरीका बदला है, चेहरे बदले हैं, मोबाइल नंबर बदल जाते हैं, लेकिन हर दिन कोई न कोई आम इंसान इस जाल में फंस जाता है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इसका नाम है ऑपरेशन साई वज्र। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण के नेतृत्व में साइबर क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को और सख्ती से लागू करने के लिए प्रदेश भर में ऑपरेशन साई वज्र चलाने के निर्देश दिए गए हैं। ये सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई है। अभियान का मकसद साइबर ठगी करने वाले गिरोहों की पहचान करना, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना, पीड़ितों को राहत दिलाना और पूरे प्रदेश में साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। आज साइबर क्राइम का दायरा लगातार बढ़ रहा है। कभी फर्जी निवेश के नाम पर लोगों को ठगा जाता है, कभी डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया जाता है, कभी बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी मांगा जाता है, तो कभी सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। ठग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए पुलिस भी अब तकनीक के सहारे जवाबी कार्रवाई को और मजबूत कर रही है। ऑपरेशन साई वज्र के तहत पुलिस का खास फोकस उन मामलों पर रहेगा जहां साइबर ठगी के बाद पीड़ितों की रकम को जल्द से जल्द सुरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के जरिए पीड़ितों की रकम वापस कराने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों को सिर्फ शिकायत दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि उनकी रकम वापस दिलाने की कोशिश को और मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीवेंस रिडर्सल मॉड्यूल के जरिए उन लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान पर भी जोर दिया गया है जिनके बैंक खाते गलत तरीके से होल्ड या फ्रीज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये अभियान इस बात का इशारा है कि अब साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई केवल शिकायत के बाद शुरू होने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपराधियों के नेटवर्क तक पहुंचने और उन्हें रोकने के लिए पहले से ज्यादा सही तरीके अपनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि साइबर ठगी के मामलों में समय सबसे खास होता है। अगर शिकायत तुरंत दर्ज हो जाए तो ठगी की रकम को फ्रीज कराने और उसे वापस दिलाने की संभावना बढ़ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई के दौरान साइबर ठगी से जुड़े मामलों में अब तक लगभग 530 करोड़ रुपए फ्रीज कराए जा चुके हैं। 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2026 तक साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे 2.94 लाख मोबाइल नंबरों को बंद कराया गया है। वो भी साइबर अपराध, खासतौर से फाइनेंशियल साइबर अपराध में जो पैसा ठग लिया जाता है उसमें से कितना पैसा हम फ्रीज करा पाते हैं।
इसके लिए जो 2 माध्यम है, NCRP और 1930, इस पर जो हमारे नागरिक पीड़ित जो है वो कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। और इसमें वर्ष 2025 में इस साल करीब 325 करोड़ रुपए की धनराशि फ्रीज कराई गई है। ये जो धनराशि का प्रतिशत है ये भी पिछले साल के 11% से बढ़कर के 24% हो गया है। यानी कि ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द मनी जो पीड़ितों का साइबर अपराधों के माध्यम से लूज होता है उसको हम लोग सफलतापूर्वक फ्रीज कराने के लिए साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे 2,94,000 मोबाइल नंबरों को बंद कराया गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे करीब 1,81,000 मोबाइल डिवाइसों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। ये आंकड़ा बताता है कि समय पर कार्रवाई होने पर बड़ी रकम को बचाया भी जा सकता है। ऑपरेशन साई वज्र का मकसद सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ना नहीं बल्कि लोगों में जागरूकता बढ़ाना और डिजिटल दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाना भी है। साइबर ठग हर दिन नया तरीका लेकर आते हैं, लेकिन अब उनके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन साई वज्र है। ये अभियान सिर्फ कार्रवाई का नाम नहीं बल्कि एक साफ संदेश है कि डिजिटल ठगी करने वालों के लिए अब बच निकलना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब बात ऐसे साइबर जाल की है जिसने भरोसे को हथियार बनाकर एक रिटायर्ड शख्स की पूरी कमाई लूट ली। मथुरा में सामने आए इस मामले में सीबीआई जांच का डर दिखाकर 44 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया और पीड़ित की जीवन भर की जमा पूंजी कुछ ही पलों में साफ हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। मथुरा में सामने आया ये मामला एक बार फिर साइबर ठगी के उस खतरनाक चेहरे को उजागर करता है जहां अपराधी न तो सामने आते हैं और न ही कोई हथियार दिखाते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई गायब कर देते हैं। रिफाइनरी से रिटायर हुए एक कर्मचारी के साथ हुई ये घटना इसी डर और धोखे के खेल का जीता जागता उदाहरण है, जहां सीबीआई जांच का नाम लेकर 44 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। बता दें, राजेश कुमार मथुरा रिफाइनरी से लंबे समय तक सेवा देने के बाद रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद उनकी पूरी उम्मीद उनकी बचत पर टिकी थी। जीवन शांत था और किसी बड़े खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं था। लेकिन इसी बीच एक दिन उनके मोबाइल पर एक कॉल आता है जिसने उनकी पूरी जिंदगी को हिला कर रख दिया। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। जिसमें फोन करने वाला इंसान खुद को एक जांच एजेंसी का अधिकारी बताता है, जिसकी आवाज गंभीर थी। बातचीत बेहद प्रोफेशनल अंदाज में की जा रही थी, जिससे राजेश कुमार को शुरुआत में किसी तरह का शक ही नहीं हुआ। कॉल पर बताया गया कि उनके नाम पर एक गंभीर मामला दर्ज है और जल्द ही सीबीआई स्तर की जांच शुरू होने वाली है। जैसे ही सीबीआई का नाम लिया गया, बातचीत का माहौल बदल गया। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहां से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। डर का दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और ठगों ने यहीं से अपना पूरा खेल शुरू कर दिया। उन्हें बताया गया कि उनका बैंक खाता जांच के दायरे में है और किसी भी समय उसे सीज किया जा सकता है। इसके बाद राजेश कुमार को लगातार फोन कॉल्स के जरिए निगरानी में रखा गया। उन्हें साफ कहा गया वो किसी से इस बारे में बात न करें, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। धीरे धीरे उन्हें मानसिक रूप से इतना दबाव में ला दिया गया कि वे पूरी तरह ठगों की बातों पर भरोसा करने लगे। ठगों ने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें विश्वास दिलाया। कभी इसे अकाउंट वेरिफिकेशन बताया गया, कभी लीगल क्लियरेंस और कभी फंड सिक्योरिटी प्रोसेस का नाम दिया गया। हर बार ये कहा गया उनका पैसा सुरक्षित खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है और जांच खत्म होते ही वापस कर दिया जाएगा। इसी भरोसे के आधार पर पीड़ित राजेश कुमार से कई बैंक ट्रांजैक्शन करवाए गए। धीरे धीरे अलग अलग खातों में कुल 44 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। पूरी प्रक्रिया इतनी चालाकी से की गई कि उन्हें एहसास तक नहीं हुआ कि वे एक
प्लान्ड साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। वहीं जब ट्रांजैक्शन पूरी हो गई और कॉल्स आनी बंद हो गईं, तब जाकर उन्हें शक हुआ। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और साइबर क्राइम टीम ने जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि ये कोई सामान्य ठगी नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह का काम है जो देश भर में इसी तरह लोगों को निशाना बनाता है। पुलिस अब उन मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की ट्रेसिंग कर रही है जिनका इस्तेमाल इस ठगी में किया गया। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं और पैसा किस किस चैनल से होकर आगे बढ़ा। मथुरा की ये घटना साफ दिखाती है कि अब अपराधी हथियार से नहीं, बल्कि डर और भरोसे को हथियार बनाकर लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई मिनटों में साफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब बात करते हैं अगली खबर की। डिजिटल दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक भी होती जा रही है। आज सिर्फ एक क्लिक, एक पोस्ट और एक तस्वीर आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। सोशल मीडिया पर डाली गई आपकी साधारण सी फोटो भी अब साइबर अपराधियों के लिए एक ताकतवर हथियार बन चुकी है। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर आपकी एक साधारण सी तस्वीर अब सिर्फ एक फोटो नहीं रह गई, बल्कि ये आपकी पूरी डिजिटल पहचान का हिस्सा बन चुकी है। और यही पहचान जब गलत हाथों में चली जाती है तो ये एक ऐसा हथियार बन जाती है जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी आपकी जानकारी के बिना आपकी जिंदगी को अफेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। आज के समय में तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि डेटा हैं, और डेटा ही आज का सबसे बड़ा बाजार भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। साइबर अपराधी सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों की तस्वीरें इकट्ठा करते हैं। इसके लिए उन्हें किसी हैकिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद ही अपनी प्रोफाइल पब्लिक रखते हैं। एक बार फोटो मिल जाने के बाद उसे कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे आम तरीका है फर्जी प्रोफाइल बनाना। आपकी तस्वीर को उठाकर किसी दूसरे नाम से नया अकाउंट बना दिया जाता है और उसी अकाउंट से लोगों से बातचीत की जाती है, उन्हें फंसाया जाता है और कई बार पैसों की ठगी भी की जाती है। असली इंसान को तब पता चलता है जब उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल हो चुका होता है। इसके अलावा तस्वीरों को एडिट करना और मार्फ करना भी अब बेहद आसान हो गया है। पहले जहां इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती थी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल ऐप्स की मदद से कोई भी आम आदमी तस्वीरों को बदल सकता है। यही तकनीक साइबर अपराधियों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। किसी भी सामान्य फोटो को लेकर उसे आपत्तिजनक या गलत संदर्भ में दिखाया जा सकता है और फिर उसी के जरिए ब्लैकमेलिंग शुरू की जाती है। और इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय यानी एमएचए के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। साइबर अपराधी अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तस्वीरों का इस्तेमाल करके एआई जनरेटेड माफ कंटेंट, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और ऑनलाइन धोखाधड़ी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे मामलों में महिलाओं, युवाओं और सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय लोगों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार। साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। टेक्नोलॉजी एक दृष्टि से मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है, परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सृजित होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है,
साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। इसलिए I4C जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। कई मामलों में देखा जा रहा है कि अपराधी पहले सोशल मीडिया से तस्वीरें इकट्ठा करते हैं, फिर धीरे धीरे उस इंसान की बाकी जानकारी भी जुटाते हैं। इसके बाद एक पूरी फर्जी पहचान तैयार की जाती है। इस प्रोफाइल के जरिए न सिर्फ उस व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है, बल्कि उसके दोस्तों और परिवार के लोगों को भी धोखा दिया जाता है। उसे एक लेडी की प्रोफाइल मिली जिसका नाम शरी है। शरी ने अनुरूप को बुलाया मिलने के लिए एक टाइम और प्लेस में, नेहरू प्लेस में, और जब अनुरूप उससे मिलने गया डेटिंग ऐप के थ्रू, तो वहां पे शरी नाम की जो ये लेडी थी उसके साथियों ने उसको बेहोश किया, उससे बेहोश करके उसको धक्का मुक्की करके टेरराइज करके उससे लगभग 7 लाख रुपए ले लिया और उसको अगवा कर लिया एक औरा गाड़ी के माध्यम से। जब हमारे टीम को ये कंप्लेंट मिली तो हमने एक स्पेशल स्टाफ के अंडर टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर और शुभम ने बहुत बढ़िया काम किया। और जब हमने इसका फर्दर इंटेरोगेशन किया तो पता चला कि ये जो जेनी नाम की लड़की है, इसने ही एक अपना फेक प्रोफाइल बनाया था डेटिंग ऐप पे शरी नाम से, और ये लड़कों को बुलाती थी डेट करने के बहाने और उनसे फिर लूटपाट कर देती थी, उनको बेहोश करके अपने साथियों के साथ मिलके। हालांकि उसने ये घटना पहले भी की है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं थी और इसीलिए इन 5 अक्यूज जिनको हमने अरेस्ट किया उनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं है। ये पूरा नेटवर्क इतना व्यवस्थित होता है कि असली और नकली के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। वहीं डीप फेक तकनीक ने इस खतरे को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि वीडियो भी बनाए जा सकते हैं, जिनमें कोई भी इंसान कुछ भी ऐसा करता है या कहता हुआ दिखाया जा सकता है जो उसने कभी किया ही नहीं होता। ये तकनीक तेजी से फैल रही है और इसका गलत इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। कई बार इसका इस्तेमाल इज्जत खराब करने, राजनीतिक या सामाजिक नुकसान पहुंचाने और ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता है और इसी वजह से एआई आधारित साइबर अपराधों को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा की बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बार आपकी तस्वीर इंटरनेट पर आ जाने के बाद उस पर आपका नियंत्रण लगभग खत्म हो जाता है। इसे डाउनलोड किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है और अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की डिजिटल दुनिया में लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन जी रहे हैं। हर खुशी, हर पल और हर खास मौके की तस्वीरें तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है, लेकिन इसी आदत का फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं। उन्हें बस एक तस्वीर चाहिए होती है और उसके बाद वे उस तस्वीर को एक हथियार में बदल सकते हैं। इस पूरे खतरे का सबसे डरावना पहलू ये है कि ये सब बिना किसी शोर शराबे के होता है। न कोई सामने आता है, न कोई चेतावनी मिलती है, सब कुछ चुपचाप चलता रहता है और जब तक व्यक्ति को पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में थाना साइबर क्राइम वाराणसी की टीम द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की है। इसमें 2 व्यक्तियों जो कि बॉस गैंग है उसके मेंबर्स हैं, उनको मोतीहारी बिहार से गिरफ्तार करके लाया गया। मैं बताना चाहूँगा कि 10/26 एक FIR पंजीकृत हुई थी साइबर थाना पे, जिसमें एक महिला पीड़िता से मैट्रिमोनी पर एक फेक आईडी से उसे झांसा देकर उससे 11 लाख रुपए करीब ठग लिए गए थे। उसमें ये हुआ था कि एक फेक आईडी से जो अपने आप को यूके में बड़ा बिजनेसमैन बताता था, उससे बातें करना स्टार्ट किया, उसे ट्रैप किया, उसे बताया कि मैंने आपके लिए एक महंगा पार्सल भेजा है जो कि कस्टम्स ने पकड़ लिया है, उसको छुड़ाने के कुछ पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वो यूके में तो नहीं आ सकता। जब उस महिला ने पैसे पे कर दिए तो उसने कहा कि पार्सल अभी भी नहीं छूट रहा है, मैं खुद आ रहा हूँ। जब उसने कहा कि मैं खुद आया तो मुझे भी इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया, कस्टम्स वालों ने पकड़ लिया और पैसे लगेंगे इसमें। तो महिला ने ऐसे करके 11 लाख रुपए करीब इन फ्रॉडस्टर्स को दे दिए थे। जब हम लोगों ने इसकी मनी ट्रेल को फॉलो किया तो हमें पता लगा कि ये अकाउंट्स जो हैं मोतीहारी बिहार से ऑपरेट होते थे। ये सभी म्यूल अकाउंट थे। ऐसे करीब 500 म्यूल अकाउंट जो व्यक्ति हैं उन्होंने बनाए थे
और सारा पैसा जो है 11 के 11 लाख रुपए कैश से विड्रॉ किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और अपने डिजिटल फॉरेंसिक्स के माध्यम से हम लोगों ने ट्रैक किया और इन दोनों को गिरफ्तार किया। इसलिए आज के समय में डिजिटल सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हर तस्वीर को शेयर करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि क्या ये पब्लिक होने के लिए सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में एक बार गई हुई जानकारी वापस पूरी तरह मिटाना लगभग नामुमकिन होता है। सोशल मीडिया ने दुनिया को जोड़ दिया है, लेकिन इसी जुड़ाव ने नई तरह की चुनौतियां भी पैदा कर दी है। अब खतरा सिर्फ बैंक अकाउंट या पासवर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पहचान, आपकी तस्वीर और आपकी डिजिटल मौजूदगी तक पहुंच चुका है। और यही वजह है कि आज आपकी एक साधारण सी तस्वीर आपके लिए सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ा खतरा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।